यदो नाम वाचाय ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतमतेः मन्यते देवकी सुतमः। वासुदेव जी ने अब इधर महाराज गर्गाचार्य को अपने बेटों का नामकरण करने के लिए भेजा। तो जैसे ही गर्गाचार्य महाराज ब्रज में आए पधारे, नंद बाबा ने उनका खूब स्वागत किया, रास्ते में फूल बिछा करके स्वागत किया, चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों में दंडवत प्रणाम की। सज्जनों, यहाँ पर फिर आपसे कहता हूँ कि हमारे पुरुष भाइयों को शास्त्र आज्ञा है दंडवत प्रणाम करने की, लेकिन माताओं को बहनों को दंडवत मतलब लेट करके प्रणाम करने की शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। बोली बांके बिहारी लाल की। और पर पुरुष के चरण ही बगैर पल्लू की महाराज स्पर्श करने की आज्ञा नहीं देता है। आजकल की बहुत सी नई पीढ़ियां इस कमी को महाराज हैं पूरा नहीं कर पाती हैं। नंगे हाथ से पर पुरुष का चरण कभी भी स्पर्श नई पीढ़ी वालों सुन लो नहीं करना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। चरण स्पर्श केवल पति देव के कर सकती हैं आप। अगर कोई पर्स चाहे कोई साधु है, संत है, महात्मा है, उसके चरण भी हमें पुरुष तो दंडवत कर सकता है, जैसे भी प्रणाम कर सकता है, लेकिन माताओं बहनों आपको लेट करके फिर सुन लो प्रणाम करने की शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। और दूसरी बात कि बगैर पल्लू के बगैर चादरों के दूसरे पर पुरुष के चरण कभी भी स्पर्श नहीं करने चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। तो आज नंद बाबा दंडवत प्रणाम करने लगे और महाराज कहा कि मैं आपको वैसे ही बुलाने वाला था, चलो आप पधारो। पूछा क्यों बुलाने वाले थे? कि मेरे बच्चों का आपने नामकरण करना है। तो कहा कि आपके पंडित कुल पुरोहित तो शांडिल्य ऋषि है, उनसे करवाओ। तो कहा कि शांडिल्य ऋषि नहीं ऐसा कहा है कि नामकरण गर्गाचार्य ही करेंगे। सज्जनों, नंद बाबा ने कहा कि देखिए बुढ़ापे के समय में मेरे यहाँ पर बेटा हुआ है और बुढ़ापे के समय में मेरे घर में सहनाई बजी है। मैंने पूरी उम्र कुछ धन इकट्ठा किया है और मैं इस नामकरण के समय में अच्छा दान करूंगा, भंडारा लगवाऊंगा, डीजे बजवाऊंगा, खूब धमाका करूंगा, खुशी मनाऊंगा। महाराज गर्गाचार्य ने मना कर दिया कि अगर आपने मेरे मुख से नामकरण करवाना है तो बिल्कुल सादगी में होगा और वो भी गौशाला में होगा। गौशाला के बीच हम नामकरण करेंगे। अब इतने पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष की बात को कैसे टाला जाए? नंद बाबा ने कहा कि भगवान जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। यहाँ पर भी सुन लो, हम क्या करते हैं महाराज, जब कोई बड़ी खुशी होती है ना तो ढोल बजाएंगे, नगाड़े बजाएंगे। महाराज खुशी का समय जो है ना वो बड़े बड़े प्रदर्शन के साथ शास्त्र कहता है, आज कथा कह रही है, प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जागरण होते हैं महाराज, अगर भगवान ने अच्छा धन दिया हुआ होता है तो वहां देखा मैंने, और मैं कथा से जोड़ता हूँ इन बातों को क्योंकि कोई सीख करके जाए। क्या गलती करते हैं? अच्छा धन दिया है तो लोगों को दिखाएंगे, एक दूसरे के सर के ऊपर उन नोटों को अलकेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये नोट लक्ष्मी का रूप है। हाँ जी ना जी, है या ना? बोलो आप बोलो, है ना? लक्ष्मी का रूप है। इसे सिर के ऊपर अलक करके क्या बताना चाहते हैं? दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैंने इतने फेंक दिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और उन नोटों को फिर चरणों में आना पड़ता है। उस नाच के अंदर है कोई चरण पड़ता है, जूता पड़ता है, कोई उठाता है और माता के चरणों में जाकर के चढ़ाता है। कहाँ का संस्कार है हमारा? ये है ना कमी हमारी, है ना भक्ति में कमी। सीधा भी आकर के माँ के चरणों में चढ़ा सकते हैं, कितना चढ़ाओ चाहे, पर फिर लोगों को नजर नहीं आएगा। अड़केंगे तब मजा आएगा और वो नोट पैरों में आ जाएंगे, जूतों चप्पल के बीच में आएंगे। सजनों, कहाँ जा रहे हैं हम? बोली बांके बिहारी लाल की। आप नाम ले लो अगर नहीं रुका जाता है, लेकिन ऐसी गलती भूल करके भी मत करो, मत करो, मत मत। ये लक्ष्मी का रूप है। दूसरी बात
इन नोटों को कभी भी अपनी जीभा का थूक मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? गिनती बार क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि फिर सुन लो, ये लक्ष्मी है और लक्ष्मी अगर आप नहीं मानते हैं तो वही नोट, थूक लगा हुआ नोट आपके हाथों से किसी मंदिर में भी जा सकता है। कोई दूसरा उस नोट को मंदिर में भी चढ़ा सकता है। पाप किसको लगेगा? बोलो अब आप चढ़ाने वाले ना। हाँ, तो सुधारो अपने आप को। बोली बांके बिहारी लाल की। कथा के बीच से दे रहा हूँ हर रोज आपको नई नई बात, मनमुखी नहीं कह रहा हूँ। नंद बाबा ने कहा कि प्रदर्शन, माफ करना, गर्गाचार्य ने कहा कि प्रदर्शन नहीं होगा, गौशाला के बीच में नाम रखा जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज, ये जो आज हमारे पास धन दौलत है, संपत्ति है, ये आज का नहीं है, पिछले कई जन्मों का मिला है। नहीं तो एक मजदूर होता है, वो कितनी मेहनत करता है, लेकिन पैसे का पैसा रहता है सजनों, उसकी घर की गरीबी जाती नहीं है। लोगों के 10 मंजिल मकाने बनाने वाला एक मिस्त्री, उसको ले लो आप, वो 10 मंजिल बना देगा, अच्छी अच्छी बनाएगा, लेकिन उसके घर में अपनी मंजिल कभी नहीं बनी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वो पैसे का पैसा है। महाराज, अगर इस लक्ष्मी की कृपा है तो जन्म लेने के बाद शेठ जी के घर में जन्म होता है और जन्म लेने के बाद ही अरबों खरबों की दौलत का मालिक बन जाता है। ये पुण्यों के प्रताप से, पिछले जन्म के पुण्यों से। अगर दान किया होगा, भंडारा लगवाया होगा, भागवत की कथा करवाई होगी, गौ की सेवा की हुई होगी, मंदिर में दान दिया होगा, तो भगवान महाराज 10 गुना दे सकते हैं, ये तो गारंटी है। लेकिन उसके हाथ को हम आप नहीं रोक सकते हैं, वो 1000 गुना करके दे दे, कोई रोकने वाला बोलो अब नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज